आज के हमारे इस अंक का विषय आधारित है तिरंगे पर, जो सिर्फ एक झंडा नहीं है। यह भारत का मान, सम्मान, पहचान और अभिमान है। तिरंगा यानी देश का गौरव। तिरंगा यानी हमारी संप्रभुता का प्रतीक। तिरंगा यानी भारत की आन बान और शान। आज भी जब कभी हम अपने आसपास तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो हमारा मन गर्व से भर जाता है। पर क्या आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अस्तित्व में आने की कहानी पता है? स्वतंत्रता मिलने से कुछ महीने पहले साल 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक समिति बनाई गई और आजादी से 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को हमारे ध्वज का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र ने ले ली। क्या आप जानते हैं कि तिरंगे के वर्तमान स्वरूप से पहले यह ध्वज कई परिवर्तनों के दौर से गुजरा है? आइए इतिहास के उन पन्नों को पलटकर जानते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के परिवर्तन की अनोखी कहानी। तारीख 7 अगस्त 1906, जगह पारसी बगान चौक, कलकत्ता, जहां पहला भारतीय अनाधिकारिक ध्वज फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। शीर्ष पट्टी पर ब्रिटिश शासित भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते 8 आधे खुले कमल के फूल थे और निचली पट्टी पर बाईं तरफ सूर्य और दाईं तरफ एक वर्धमान चांद की तस्वीर अंकित थी। ध्वज के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। फिर आई तारीख 22 अगस्त 1907, भारत से हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी का स्टटगार्ट शहर। इस दिन पहली बार विदेशी धरती पर मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था। इस ध्वज को सप्तऋषि झंडे के नाम से जाना जाता है। इस ध्वज का काफी कुछ वर्ष 1906 के झंडे जैसा ही था, लेकिन इसमें सबसे ऊपरी पट्टी का रंग केसरिया था और कमल के बजाय 7 तारे सप्तऋषि के प्रतीक थे। साल 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने विजयवाड़ा में गांधी जी के निर्देशों के अनुसार सफेद, हरे और लाल रंगों में पहला चरखा झंडा डिजाइन किया था। इस ध्वज को स्वराज झंडे के नाम से जाना जाता है। साल 1931 में भारतीय ध्वज का स्वरूप एक बार फिर बदला गया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंत में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच की सफेद पट्टी पर दर्शाया गया था। फ्लैग कोड में आखिरी बदलाव 20 जुलाई 2022 को आजादी के 75वें वर्ष में किया गया। इस संशोधन से पहले हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। वर्ष 2022 में ही भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर भारतवासी को तिरंगे से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की यह गौरवशाली गाथा दर्शाती है कि हमारा तिरंगा केवल 3 रंगों को ही स्वयं में नहीं समेटे है। यह हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। यह भारत की एकता, अखंडता और विविधता का एक अद्वितीय प्रतीक है।